प्रेफर करूंगा या तो मैं वे प्रोटीन ले लूँ जिसमें हम्म। 30 ग्राम के एक स्कूप में मुझे 27 ग्राम प्रोटीन मिल 27, रहा है। हाँ। अदरवाइज मैं कोई भी प्लांट प्रोटीन पाउडर ले लूँ ठीक है। जिसके भी 3 Mic check. 1, 2, time to tune in. अ हेल्दी लाइफ स्टार्ट इन अ हेल्दी किचन। इसी के साथ मैं शलभ राव आपके सामने लाया हूँ द रियल पॉडकास्ट थर्ड एपिसोड, पावर्ड बाय टी बॉक्स प्रोडक्शन, मीडिया पार्टनर मल्टीमीडिया स्टूडियो, द इंडियन डाइट। और आज मेरे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर रत्नदीप पैठनकर सर, जो कि पीएचडी है क्लिनिकल न्यूट्रिशन और अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज से इनका पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन है। इनका मेडिकल एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हैं और स्टेरॉयड रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे इंडियन डाइट सिस्टम पे। इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया है चीज़ों में, उनको ये शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। वेलकम सर, आपका हमारे रियल पॉडकास्ट शो में थैंक स्वागत यू। है। और पहला मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो हमने एक थीम रखी है इंडियन डाइट सिस्टम पे, तो ये इंडियन डाइट सिस्टम को कैसे एलाबरेट करेंगे आप? देखिए इंडियन डाइट सिस्टम बेसिकली क्या होता है जो कन्वेंशनली हम लोग खाया करते थे। कौन सी चीज़ें थी? बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी। हर इंडिया के हर एक रीजन में अपना एक कन्वेंशनल डाइट फूड होता है। जैसे आप अगर साउथ में चले जाए वहाँ राइस बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। जी। महाराष्ट्र में चले जाएंगे वहाँ भी राइस कंज्यूम होता है। उसी जगह अगर आप पंजाब चले जाते हैं तो वहाँ सरसों का साग, मक्की की रोटी बहुत फेमस है, जो हम लोगों को भी पसंद है। पता है। तो बेसिकली ये हमारा इंडियन कल्चर है। गेहूँ जो था वो कभी भी एक इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं नहीं था। था। जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ आए थे तो हमें पता है अंग्रेज़ कितने डिपेंडेंट होते हैं ब्रेड्स पे। तो जब उनको ब्रेड की ज़रूरत पड़ी, हर बार उन्हें गेहूँ इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंग्लैंड से या किसी भी यूरोपियन कंट्री से। तब क्या होता था कि उन्हें महँगा पड़ रहा है तो उन्होंने वहाँ से बीज लाके अपने यहाँ बोने शुरू कर दिए। इस तरह से गेहूँ का एक बड़ा इंट्रोडक्शन जो था, गेहूँ था पहले, पर एक जो बड़ा इंट्रोडक्शन हुआ गेहूँ का इंडिया में, वो उसके बाद हुआ। और उसी के चलते धीरे-धीरे गेहूँ का प्रोडक्शन बढ़ता गया और बाकी की जो इंडिया की जनता थी, उन्होंने भी गेहूँ को यूज़ करना शुरू यूज कर करना दिया। चाहिए जो अभी अभी हम डे रेगुलर यूज हाँ, करते हैं। रेगुलरली हम गेहूँ यूज़ करें, तो गेहूँ बेसिकली हमारी डाइट का हिस्सा नहीं था। आप अगर पुराने समय में देखें तो पुराने समय के लोग काफ़ी हट्टे-कट्टे हुआ करते हेल्दी थे। हुआ करते थे। इवन मेरी नानी आज बिना सपोर्ट के चलती है। उनकी एज भी 86 है। पर उसी कंपैरिज़न में अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन में कई लोगों को घुटने के प्रॉब्लम हो रहे हैं, हो रही है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे हैं। तो वो मेरी नानी ने इंडियन कल्चर की डाइट पूरी तरह फ़ॉलो की। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेड खा रहे हैं, अलग-अलग फ़ॉर्म में हम लोग मैदा खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं। चीज़ ये बुरी चीज़ नहीं है, पर आप एक प्रोसेस्ड चीज़ खा रहे हैं। चीज़ मतलब बेसिकली क्या हुआ? वो भी है एक इंडियन फूड ही, इंडियन फूड बट ही वो प्रोसेस्ड है। आप जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें खाएँगे, उतनी ही आपकी बॉडी वीक होती वीक जाएगी। होती जाएगी। तो अभी एक मिथ है कि वेज और नॉन वेज डाइट के ऊपर, है ना, कि हुँ, वेज डाइट से इतनी अच्छी बॉडी नहीं बनती है और नॉन वेज डाइट से जल्दी बॉडी बन जाती है। लोग बोलते हैं अंडा खाओ, हुँ, नॉन वेज खाओ वगैरह। ओके। तो जो नहीं कंज्यूम कर सकते, या ऐसा कुछ कुछ मिथ है हाँ, या सच है ये चीज़? नहीं देखिए ये सिर्फ़ अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। आप वेज खाएँ या नॉन-वेज खाएँ, बेसिकली आपको रिक्वायरमेंट काय की है? प्रोटीन चाहिए आपको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए और विटामिन्स और मिनरल्स। आपकी इन 5 चीज़ों की फुलफिलमेंट होनी चाहिए और हाँ, पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको प्रोटीन्स जो है वो वेज में भी मिलता है, नॉन-वेज में मिलता है। जस्ट आपको बैलेंस करने होते हैं। हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि आपको एक लीन प्रोटीन मतलब क्या होता है कि आपको किसी एक फूड में केवल प्रोटीन मिल रहा है। हुँ। जैसे एग्स में केवल प्रोटीन आ रहा है। हाँ, चिकन में भी आपको सिर्फ़ प्रोटीन प्रोटीन मिलेगा। मिल रहा। बट वेजिटेरियन फूड में कोई भी ऐसे फूड नहीं है, जिसके अंदर आपको सिर्फ़ प्रोटीन मिल प्रोटीन सके। मिल सकता या तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको फ्री मिलेगा या फिर फैट फ्री मिलेगा। ओके? तो लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है, तो आप उसके लिए अल्टरनेटिव क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स जो हैंडल किए, बहुत वेजिटेरियंस होते हैं, प्योर वेजिटेरियंस है, जैन्स है। तो अ, उन लोगों को यूजुअली व्हे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन जो सप्लीमेंट होता है, वो रिकमेंड करते हैं ताकि जस्ट वो बैलेंस बना सके उनके न्यूट्रिशन का।
अदरवाइज अगर उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर टास्क नहीं है या उनके रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि इतना प्रोटीन उनको चाहिए, तो हम लोग नहीं देते सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट मतलब बेसिकली क्या हुआ कि सिर्फ एक एड ऑन चीज़ देनी है, क्योंकि वो हम खाने से पूर्ति नहीं कर पा नहीं रहे। कर पाते हैं, सही है। अच्छा, तो जैसे अभी मैं लाइक हम स्क्रॉल करते रहते हैं थोड़ा वीडियोस वगैरह जो हाँ, हाँ। अपना रील्स वगैरह, तो अभी मैंने देखा था एक लाइक रागी मिल्क था जिसमें बहुत सारे मिनरल्स बताए हाँ, हाँ, हुए हाँ, हैं, हाँ, हाँ। टोफू भी है। तो क्या ये सही है कि रागी मिल्क से मिनरल्स मिल रहे हैं, टोफू से प्रोटीन मिल रहा है, जो हाँ, कंपेयर हाँ, कर हाँ। सकते हैं अपन? ओके। देखिए, सभी खाने की चीज़ें जो होती है सबकी अपनी स्पेशलिटी होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपको ये खाना है, इसका रिप्लेसमेंट ये है, ऐसा कभी नहीं होता है। रागी मिल्क नो डाउट मिनरल डेंस है, बट जो प्रोफ़ाइल आपको एक दूध से, भैंस के या गाय के दूध से मिलेगी, वो मिनरल प्रोफ़ाइल आपको रागी दूध से नहीं मिल सकती। इसलिए रागी दूध अपनी जगह ठीक है और गाय का दूध वो अपनी जगह ठीक है। और स्टिल मेरा जो प्रेफ़रेंस है वो मैं हमेशा ये प्रेफ़र करता हूँ कि मैं गाय का दूध या भैंस का दूध पीऊँ। रीज़न बीइंग, एक तो वो सस्ता है, ईज़िली अवेलेबल है। रागी का दूध बनाने के लिए मुझे या तो रागी को भिगो के रखूँ, उसको निचोड़ूँ, ये निचोड़ो, करूँ, तो बहुत लंबा प्रोसेस लंबा है। प्रोसेस है, और अगर बाज़ार से लेना है मुझे, तो मुझे 150 से 200 रुपए लीटर से कम में नहीं कम नहीं मिलता है। मिलेगा। उसमें भी क्या कैच होता है कि रागी का दूध जो होता है, वो रागी का एक्सट्रैक्ट जो होता है, वो उसमें हार्डली 10 से 20% होगा। मतलब बाकी बचा हुआ पानी, तो पानी है, पानी है, तो मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ वेस्ट मेरा, ही कर रहे हैं हम। हाँ, तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। ठीक है। अ, अभी जो बच्चे हैं, मतलब जो अभी एक्सरसाइज करते हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, सभी लोग होते हैं, हुँ, हुँ। बनाना शेक पी लो, हो जाएगा काम। ओके। तो क्या बनाना शेक इतना इम्पोर्टेंट है, या होता है ना किसी-किसी को बनाना शेक शूट नहीं कर रहा है, कि हुँ, नहीं हुँ। सूट कर रहा है, मुझे बॉडी में सूट नहीं कर रहा, राइट। बनाना शेक से डाइजेशन प्रॉब्लम हो हुँ, गई। हुँ, हुँ। तो बनाना शेक कंपैरिज़न में है कि हाँ, हमको पीना ही है, या उसका कोई अल्टरनेटिव है? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया, हर एक फूड का अपनी एक स्पेशलिटी होती है हर एक खाने की। आप ये नहीं कह सकते कि ये चाहिए तो वही चाहिए ही, उसका अल्टरनेटिव भी होता है, पर हर एक फूड एक-दूसरे को कंपेयर पूरी तरह से नहीं कर सकता। आपने बनाना शेक की बात की, दूध और केला, ये मैं भी जानता हूँ। कोई भी जिम जाने वाला बंदा है या वेट बढ़ाना चाह रहा है, वो यूजुअली दूध और केला लेता है, ठीक है। बट अगर मैं दूध और केला लूँगा, दूध मुझे सूट करता है, बट केला अगर मैं खाता हूँ, तो वो जेनेटिक है हमारी फैमिली में। हम लोगों को कफ का प्रॉब्लम होता है। अगर मैं रैंडमली किसी भी बंदे को कल बोल दूँगा कि भैया ये ले ले लेना, लेना। उसको अगर सूट नहीं होता है, मुझे तो ख़ैर कफ का प्रॉब्लम होता है। हुँ, बहुत लोगों को एलर्जीज़ होती है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि दूध और केला अगर मैं साथ में ले रहा हूँ, तो मुझे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा या डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो जाएँगे। तो ऐसी चीज़ें जस्ट हवा में ना कहते हुए सामने वाले का असेसमेंट किया जाता है कि उसकी बॉडी कैसी है, उसके बाद सजेशन किया जाना चाहिए उन चीज़ों को। अच्छा, डाइट में फाइबर? डाइट में फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर ही वो चीज़ है जो आपके गट्स मतलब इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन करने का काम करती है। तो फाइबर होना ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म इसके कारण बूस्ट अप होता है। इसके अलावा आपको भूख कम लगती है। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो वेट लॉस तो करना चाह रहे हैं, पर हुँ, खाते जा रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर कंट्रोल पाते नहीं हैं। कर पाते हैं। कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो फाइबर होता है, वो अपने पेट को फुलनेस की फीलिंग देता है। फीलिंग देता है। तो उससे क्या होता है, अगर फुलनेस की फीलिंग दी है, तो हमारे पेट में एक हार्मोन रिलीज़ होता है ग्रेलिन नाम का, जो हमें फ़ील करवाता है कि हमें भूख लगी है। तो अगर पेट फुल है पहले से ही, तो वो ग्रेलिन रिलीज़ होगा ही नहीं, तो बॉडी को क्या लगेगा, मुझे ये भूख नहीं लगी भूख है। नहीं लग रही है। पर उसी जगह अगर फाइबर कम है, हुँ, तो बंदे को लगेगा कि खाते जाओ, हाँ, खाते जाओ, खाते खाते जाओ, जाओ, खाते जाओ। तो वो चलता रहेगा फिर। ऐसा है कि अभी जो बच्चे हैं, आजकल के जो किड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, है ना? स्कूल की एज में जिम स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो क्या एज सही है? और उस जिम को करने की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? मतलब कितना बच्चा उसको करे कि उसको इंजरी ना हो ना? कभी-कभी हुँ, हुँ, हुँ। ज़्यादा कुछ कर लिया, जी, जी। कंधा डिस्लोकेट हो गया, डिस्लोकेशन हो जाता है। या सही है। कुछ गिर गया, बैक प्रॉब्लम्स बैक होना और प्रॉब्लम्स हो गई, बहुत कुछ मसल होता है। पेन कर रही है, राइट। या मसल फट जाती है, हुँ, वो हुँ, भी हुँ। चीज़ आती है। तो क्या एज होनी चाहिए और क्या इंटेंसिटी? देखिए, ह्यूमन प्यूबर्टी एक कॉन्सेप्ट होता है। प्यूबर्टी मतलब मैच्योरिटी आना। हुँ, ओके, तो
प्यूबर्टी जब बॉडी हिट करती है उस समय स्पेशली यह कहा जाता है कि उसी समय हमें जिम जाना चाहिए। जिम जाने उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जब प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी हिट कर रही है मतलब आपकी बॉडी एक बच्चे से मैच्योर की तरफ आ मैच्योर की चुकी है। तरफ आ रहे ओके, तो आपकी बोन्स उन चीज़ों के लिए सफिशिएंटली तैयार है कि आप वो किसी भी तरह का फोर्स बियर ऑफ कर सके, किसी भी तरह के इम्पैक्ट्स को बियर कर सके। जिम में यूजुअली क्या होता है, आप कोई भी वेट उठा रहे हैं तो आपके मल्टीपल जॉइंट्स उसमें काम कर रहे हैं। आप जब रनिंग करते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते स्पोर्ट्स हैं करते हैं। तो उस समय भी मल्टीपल जॉइंट्स काम करते हैं, पर उस पे वेट का रेजिस्टेंस नहीं होता है कभी। जिम में वेट का रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए जब प्यूबर्टी हिट करती है तब यूजुअली कोई भी वर्कआउट कर सकता है। नॉर्मली बच्चे 12 से 13 साल में भी वर्कआउट कर सकते हैं, पर उन्हें हमेशा गाइडेड वर्कआउट करने चाहिए। कई एक्सरसाइज रहती है जैसे डेडलिफ्ट्स हो गई, जो बैक को बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंजोर कर इंजोर सकती कर है। सकते हैं। शोल्डर प्रेसेस हो गए, उसमें शोल्डर शोल्डर डिसलोकेट डिसलोकेशन हो जाता है। आपने बताया अभी। स्क्वाट्स हो गए, स्क्वाट्स के कारण भी स्पाइन की इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये उनको ध्यान रखनी चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है कि अगर कोई पहली बार आ रहा है, नहीं फ़र्क पड़ता कि अगर वो 30 साल का है या 12 साल का है, उसे उसके फ़िटनेस जर्नी की शुरुआत हमेशा एक फ़िटनेस ट्रेनर के साथ ही करनी चाहिए। अदरवाइज़ वो अपनी बॉडी ख़राब करेगा। खराब सप्लीमेंट्स एक बहुत बड़ा एक हुँ। टॉपिक है कि सप्लीमेंट मतलब कितना ही बोले कम पड़ जाता है, बट एक छोटी सी एक रीज़न सप्लीमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक बहुत से लोग अलग अलग चीज़ों पे लिए मतलब अलग अलग सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, हेयर के हुँ। लिए अलग, स्किन के लिए हुँ। अलग, है ना? राइट, राइट, है ना? राइट। तो वो सप्लीमेंट्स क्या ये ज़रूरी है? देखिए मैं ये कहूँगा कि जो अलग-अलग सप्लीमेंट्स आ रहे हैं ना, हुँ, कि एक हेयर के लिए अलग, स्किन के लिए अलग, ये सब मार्केटिंग स्कैम है बेसिकली। क्योंकि सिंपल एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आप एक मल्टीविटामिन दिन में ले लेते हैं, तो मल्टीविटामिन्स जितने भी आपको विटामिन्स चाहिए, जितने भी मिनरल्स चाहिए, अ, उनकी सबकी पूर्ति आप कर लेते हैं। आपको अलग से कोई भी चीज़ बायोटिन देना है, विटामिन बी 12 देना है या विटामिन सी देना है या कोलेजन देना है, ग्लूटाथियोन देना है, अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सभी कुछ चीज़ें या तो आप मल्टीविटामिन के थ्रू दे देंगे या बॉडी खुद खुद ब खुद प्रोड्यूस कर लेंगे। प्रोड्यूस कर लेगी। अगर आप सप्लीमेंट जब इंट्रोड्यूस करने लगेंगे इस तरह के, हुँ, मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के ऊपर बाद में आऊँगा। इस तरह के सप्लीमेंट्स अगर आप देने लगेंगे तो बॉडी अपना नेचुरल प्रोडक्शन कम कर देती है। तो जब बहुत से केसेस होते हैं, कोलेजन लेते हैं लोग। कोलेजन लेने के बाद में कोलेजन बेसिकली काम आता है स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए। लोग कोलेजन लेते हैं, कोलेजन लेने के बाद छोड़ देते हैं 3 महीने बाद, उनकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी की नेचुरल जो बनाने की प्रोसेस। बनाने की प्रोसेस है, उससे छेड़छाड़ कर दी है। वो नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं अपन प्रोटीन सप्लीमेंट्स प्रोटीन पे। सप्लीमेंट्स जैसे में। मैंने बताया था पॉडकास्ट की शुरुआत में, प्रोटीन सप्लीमेंट्स तब दिए जाते हैं जब आप अपने खाने से प्रोटीन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे आते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट पहले तो बनता कैसे है? ये अपने मट्ठा जो होता है, जो घर में भी अपन मट्ठा हाँ, बनाते हैं, तो मतलब उसमें से जस्ट स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू ये प्रोटीन जो कंटेंट है, वो अलग कर लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अलग कर लिया जाता है और फैट को अलग करते हैं। तो जो बचा हुआ प्रोटीन होता है, वो हम एज़ अ प्रोटीन पाउडर उसको यूज़ करते हैं। अब प्रोटीन पाउडर यूज़ करने का रीज़न क्या होता है? अब जस्ट ऐसे ही रैंडमली कभी यूज़ नहीं करना चाहिए प्रोटीन, हुँ, हुँ। पहली बात। प्रोटीन पाउडर यूज़ करने का रीज़न होता है, जैसे मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में बताया, हम हमारी डाइट से अगर कोई चीज़ें किसी भी न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन एक काफ़ी दुर्लभ चीज़ है खाने में मिलने वाली, हुँ, जो हम इजीली अवेलेबल नहीं नहीं करवा कर पा सकते, और रहे हैं। स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। तो उस समय क्या होता है, अगर प्रोटीन आपको एक दिन में 100 ग्राम खाना है, आप खाने के थ्रू केवल 60 ग्राम ही खा पा रहे हो, तो उसके लिए आपको व्हे प्रोटीन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पूर्ति करते हैं। व्हे प्रोटीन पूरी नेचुरल चीज़ है, तो इसमें खाने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ़ लिमिट में लेना ज़रूरी है। और उसके बाद वर्कआउट करो। उसके बाद वर्कआउट नहीं, नहीं, वर्कआउट की भी ज़रूरत नहीं है। इवन मेरे पेरेंट्स भी प्रोटीन्स लेते हैं, क्योंकि उनकी भी एज हो चुकी है, उनको अच्छा, मसल अच्छा। मेंटेन करना है। हाँ, मसल मेंटेन करना हेल्थ है, मेंटेन हाँ, करना है। बेसिकली हेल्थ मेंटेन करना है। मेरे पेरेंट्स पूरे वेजिटेरियन हैं, तो उनके पास सोर्सेस नहीं है प्रोटीन के, इसलिए उन्हें हम लोग प्रोटीन प्रोटीन्स देते दे हैं, रहे हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स देते हैं। ओके। तो अब
थोड़ा सा हम एक बात करते हैं, सोशल इशू है कि जो बच्चे हैं आजकल के वो इन्फ्लुएंसर्स, आप पता ही होगा, हाँ, है ना, हाँ, हमारे बहुत सारे रील्स पे, इन्फ्लुएंसर्स को हाँ, देखा है मैंने। वो जी, बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं, कोई हाँ, बोलता है ये खा सत्तू बड़ा लो फेमस है। सत्तू। मैं उसी पे आ रहा था अच्छा, ओके। कि सत्तू भैया हमारे बहुत फेमस हो गए हैं, जी, जी, है जी। ना, तो ये और भी हैं, ऐसा हाँ, नहीं है वो, मैगी वाले है, हाँ, है ना, मिरिंडा पी के मिरिंडा बॉडी पी बना के, रहे हैं। हाँ, मतलब और भी हैं जो एक्सरसाइज बता रहे, मतलब बहुत हाँ, सी अलग सी एक्सरसाइज जो वो कर पा रहे हैं, बट हाँ, दूसरा काफ़ी करेगा तो स्पेशल दिक्कत है। हाँ वेरिएशंस होते हैं हाँ, एक्चुअली। वही, राइट। तो उस पे क्या बच्चों का इन्फ्लुएंस होना चाहिए उनसे? नहीं, देखिए सबसे पहली बात, इंटरनेट पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, 99% वो गलत होती है। सभी को ये समझना चाहिए, क्योंकि सत्तू नो डाउट हेल्थ के लिए अच्छा है, पर उन वीडियोज़ में क्या दिखाया जाता है कि प्रोटीन पाउडर को हटा के आप सत्तू लीजिए। हाँ, अगर आप 100 ग्राम सत्तू लेते हैं, 100 ग्राम सत्तू में आपको हार्डली 18 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगा, अच्छा, और उसी की जगह आपको करीब 48 ग्राम से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम्म, क्या वो सही में प्रोटीन को रिप्लेस कर सकता है? जबकि प्रोटीन के 30 ग्राम के स्कूप में आपको 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना, सबकी अपनी-अपनी स्पेशलिटी है, स्पेसिलिटी। तो उसी के हिसाब से यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरी बात, ये मैगी, मिरिंडा, ये वो सब फालतू चीज़ें, वो फालतू चीजें। मार्केटिंग की टेक्निक्स है और कुछ नहीं है। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस के अपन एक्सरसाइज देखते हैं। तो क्या सबको करने चाहिए? नहीं करने चाहिए बिल्कुल। क्या होता है कि हम कभी भी किसी को फॉलो कर रहे हैं, तब उसके मसल्स जो होते हैं वो सफिशिएंटली मैच्योर होते हैं कि किसी भी इम्पैक्ट को या किसी भी तरह की एक्सरसाइज को वो बियर कर ले। पर जब बंदा एक्सरसाइज शुरू कर रहा है, उसके मसल्स मैच्योर नहीं है, तो इंजरी के चांस इस कारण बहुत ज़्यादा बढ़ ज्यादा हो जाते हैं। जाएंगे। तो आपको जब कभी एक्सरसाइज शुरू करनी है, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होते हैं, उन्हीं से आप पूछिएगा, क्योंकि वही बंदा है जो आपको सामने खड़े रहकर बता सकता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। हाँ, और इंजरी वगैरह इंजरी नहीं नहीं होनी होगा। चाहिए। हाँ, हम जिम क्यों जा रहे हैं? ताकि हम हेल्दी रहे। हेल्दी रहें, तो और इंजरी हो गई हाँ, तो कहाँ इंजरी हेल्दी होके होगा। और साल भर की फीस भर के वेस्ट हो जाते हैं ना फिर। सही है, स्टेरॉइड लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, स्टेरॉइड ये एक बड़ा एक्चुअली ये चीज़ अच्छी थी जब ये एज अ मेडिकेशन यूज़ की जाती थी, क्योंकि आप कभी डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बहुत बार होता है कि अगर कोई जो बीमारियां है वो ठीक मेडिसिन से नहीं हो रही है, तो वो स्टेरॉइड से होती हाँ, मेरे अभी पापा को भी है। लगा था, हाँ, कोरोना टाइम पे मेरे पापा को भी स्टेरॉइड लगते थे। राइट, राइट, राइट। पर स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, और आपने भी शायद कई साइड इफेक्ट्स देखे होंगे, देखे, बोन्स का डिटोरिएट होना, जॉइंट्स खराब होना। बहुत सारा दिक्कत होती है। अभी हाँ, हमारे ब्लड जो प्रोफाइल भी खराब हो जाती है। कोई है शायद, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर थे वो, नाम याद नहीं आ रहा, तरुण हाँ, गिल, मैं जानता हूँ, तरुण तरुण गिल, गिल, राइट। तरुण गिल, हाँ। तो उन्होंने अभी पूरा, उन्होंने खुद से आके सब हाँ, कुछ किया, हाँ। उन्होंने बताया स्टेरॉइड को नहीं लेना है। तो जहां तक है, लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे उस चीज को। नहीं, देखिए एक्चुअली कैसा होता है कि जब बंदा स्टेरॉइड ले रहा है ना, हम्म, तब सब अच्छा-अच्छा दिखेगा। हम्म, बाद में जब वो अब बॉडी आने लग आने जाती है ना लग अपने जाएगी, लेवल पे, हाँ, उस समय समझ में आता है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। मैं खुद स्टेरॉइड रिहैब स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ, मेरे पास ऐसे-ऐसे केसेस आए हैं जो लोग खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। उन लोगों के मसल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जब वर्कआउट किया, स्टेरॉइड्स लिए, अलग-अलग वेरिएशंस आते हैं। मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे वो चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ कि किस-किस तरह के स्टेरॉइड्स हैं, क्या-क्या कंपाउंड्स लगाए हाँ, जाते हैं। और तो अलग-अलग प्रैक्टिकल्स करते हैं लोग बॉडी पे, फिर आते हैं पास में, खड़े भी नहीं हो पा रहे, बोन्स टूटी हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, तो उन चीज़ों को रिकवर करना पड़ता है फिर, और बहुत मुश्किल होती है वो चीज़ें। वो बंदा किस दर्द में है, मैं समझ सकता हूँ वो। बताते मतलब हैं वो ना जब वो चीज़ें खत्म ही हो कि जाती है लाइफ। हाँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, बेचारे रोते हैं, ये हाँ, स्थिति रहती मतलब है क्योंकि उनकी। जब उन्होंने अपनी स्टेरॉइड लगा लगा के जब बॉडी बनाई थी, हाँ, तो हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइफ देखी थी, लाइक राइट, 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 राइट। फेम, और लाइक बहुत अट्रैक्शन पॉइंट हो जाते थे कि हाँ, अच्छी पॉइंट बॉडी ऑफ है। अट्रैक्शन। हाँ, मेनली आजकल क्या होता है, ये इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये दिखावा जो हाँ, होता है, वो शो ऑफ आजकल बहुत शो ज्यादा ऑफ बहुत ज्यादा हो बहुत गया। ज़्यादा हो गया है। उस कारण ये चीज़ें हो रही है। जैसा आप खुद एक जिम ओनर हैं, हुँ, है हुँ। ना, फिट नेशन इंडिया आपका एक यहाँ पर रतलाम में है,
तो एक मैंने एक्चुअली आपके यहाँ पर जब हम आए थे पहले, तो हमने हमारी टीम ने जब पूरी इन्फो हम कलेक्ट करते हैं, उसी के बाद ओके, पॉडकास्ट होता है कि हम सारी चीज़ें ले लें, उसके बाद ओके, ओके। प्रोफाइल अच्छी लगती है तो हम आपको अप्रोच करते हैं, लाइक है ना। तो हमने देखा है कि आपके पास पर्सनल ट्रेनर सभी के पास होते हैं, जिम ओके। फैसिलिटी लगभग सभी के पास होती है। कुछ चीज़ें होती है जैसे आपके पास कोई एक शोल्डर प्रेस मशीन है जो कुछ जी, जी, ही मतलब इंजरी फ्री है। हाँ, इंजरी फ्री है, राइट। और रतलाम में एक ही पहली है। नहीं, ये इवन इंडिया में केवल 16 मशीन्स आज अच्छा, तक अच्छा, अच्छा। डिलीवर हुई है। 16 ओनली, ओनली 16। और रतलाम में एक है। हाँ। रतलाम आगे भैया। तो मैंने देखा है आपके साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। राइट। आप ही की वाइफ हाँ। है ना? तो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत? देखिए, फिज़ियोथेरेपी का डिप्लोमा मैंने भी किया है। अच्छा, अच्छा। रीज़न क्या होता है कि जिम में इंजरीज़ बहुत होती है। आप सिंपल एक अभी आपने जो शोल्डर प्रेस का एग्ज़ाम्पल लिया, हुँ, हमारे यहाँ शोल्डर प्रेस की मशीन है जो इंजरी फ्री है। उसका मैकेनिज़्म ऐसा है, फिर भी लोगों को शौक होता है कि वो बारबेल से शोल्डर प्रेस करें। हाँ, अब बारबेल से शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, वेट जब ज़्यादा हो जाता है तब उनके हाथ काँपते हैं। मसल ने जब वो रेजिस्टेंस लेना छोड़ दिया, छोड़ दिया। फ़ोर्स देना छोड़ दिया, तो उसके बाद म आपके मसल्स ऑटोमैटिकली नीचे आने लगते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो फ़ॉर्म होता है वो डिफ़ॉर्म हो जाता है और उस समय आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो किसी गलत डायरेक्शन में मूव कर जाएँगे। तो सिंपल चीज़ कि शोल्डर डिस्लोकेट हो गया, ओके। अब वो शोल्डर डिस्लोकेट तो हो गया, पर उसको रिलोकेट कैसे किया जाए? वो काम कौन करेगा? या तो एक ऑर्थोपेडिक है या एक फिज़ियोथेरेपिस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट है। ट्रेनर्स जो होते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स जो होते हैं, उनके पास फर्स्ट एड का नॉलेज होता है, बट वो ट्रीटमेंट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो हाँ, इसलिए और ज़रूरी करना भी नहीं होता है चाहिए क्योंकि कुछ हाँ, और भी ज़्यादा कुछ हो राइट, सकता कुछ है। गलत भी हो सकता है जो क्योंकि वो उनकी फ़ील्ड नहीं हाँ, है। जो एक्सपीरियंस्ड है वही कर सकते हैं चीज़ों बिल्कुल को। सही। प्री वर्कआउट मील हुँ, हुँ। और प्री वर्कआउट ड्रिंक, ओके। है ना? प्री वर्कआउट मील लेते हैं बहुत से हुँ, लोग, हुँ। खा के और फिर जिम आते हैं, और कुछ लोग कुछ ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से, हुँ, हुँ। है ना? उसका भी बहुत अल्टरनेटिव बता रखा है इंस्टाग्राम पे, बट वो उसकी बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा जी, जी, टॉपिक जी, है। जी। तो क्या ज़रूरी है? प्री वर्कआउट मील और ड्रिंक? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मस्त पानी पीजिए, हुँ, इलेक्ट्रॉल ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, प्री वर्कआउट ड्रिंक जो होता है, उसमें आपको कैफ़ीन, आर्जिनिन और अलग-अलग तरह के एक अमीनो एसिड्स की प्रोफ़ाइल बनाई जाती है, जिससे आपको बूस्ट मिलता है, आपको एक फ़ोकस मिलता है। ओके, बट अगर कोई बंदा है जो कंटिन्यूअसली 3 महीने या 4 महीने ये प्री वर्कआउट ड्रिंक ले रहा है, तो वो उसका आदी बन जाता है, उसको आदत पड़ जाएगी बॉडी की। अब अगर उसको वो प्री वर्कआउट ड्रिंक नहीं मिल रही है, तो वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा, उसके मसल्स रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो आप प्री वर्कआउट ड्रिंक ले रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, इसमें एक बात ये और रहती है कि प्री वर्कआउट ड्रिंक्स जो रहती है, वो उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए जो एटलीस्ट जिम कंटिन्यूअसली 2 आ से रहे 3 हैं, साल तक जा रहे जा हैं, रहे हैं। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस करें। एकदम से ऐसा नहीं कभी करना चाहिए कि आज जिम जा रहे हैं और कल से सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया। हाँ, करते पहले हैं आपके बच्चे। बॉडी को उस उन चीज़ों के लिए तैयार होने करते दीजिए। हैं, बहुत से लोग करते हैं, बस मतलब जिम हाँ, अगले दिन जिम जाना है, पहले हमारे ही यहाँ भी वो आते हैं, शेकर वगैरह हाँ, सर खरीद के डब्बा चालू, दे दो, ये कर दो, तो वो चीज़ें सही नहीं होती है। तो वो चीज़ें नहीं लेनी हाँ, चाहिए और दूसरी सीधी-सी बात आपने कही प्री वर्कआउट मील की। मील की। मील कभी भी वर्कआउट के पहले नहीं ली जाती है। अच्छा, रीज़न होता है उसका, आप जब भी कुछ खाते हैं, तो खाने के लिए जब आपके आंतों में वो खाना पहुँच जाता है, तो उस खाने को पचाने के लिए बॉडी का प्रेफ़रेंस होता है। सबसे पहला काम है कि उस खाने को पचाना है। हुँ, अब बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, वो ब्लड फ्लो सारा आपकी आंतों की तरफ जाएगा ताकि उस खाने पचा को पचा सके। सके। अब वो खाना खा के आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो ब्लड आपके मसल्स में तो जा ही नहीं रहा है। हुँ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है फ़ायदा उस ही चीज़ नहीं का। है, उल्टा मस्त। आपको उल्टी जैसा होगा, चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि ना ब्रेन में आपका इतना सप्लाई है अभी ऑक्सीजन हाँ, का। ऑक्सीजन का, तो वो लेना अच्छी बात नहीं अच्छी होती बात है। नहीं है। आप लेना ही है तो कम से कम 1 घंटा या डेढ़ घंटा पहले लीजिए। पहले लीजिए। हाँ, क्योंकि कुछ लोग होता है ना, टाइम नहीं है, हाँ, हाँ। ऑफ़िस से आए हैं, चलो वर्क मील ले लेते हैं, कुछ भी खा लिया, राइट, राइट, बोले राइट। चलो अब जिम चलो। हाँ, तो फिर नहीं वो उसमें भी क्या होता है 1 डेढ़ घंटा पहले भी वो चीज़ें लेनी चाहिए जो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे चावल अच्छा, हो गए, केले हो गए, केले हो गए। ये चीज़ें ली जा सकती है। हुँ। ऐसा नहीं कि दाल-वाफ़ले खा लिए आपने और चलो जिम, चक्कर खा के गिर जाएगा बंदा। दाल बाफले तो खा सकते हैं। एक अभी मैं आया था, आपको एक सर्टिफिकेट
मैंने अभी देखा, हम्म। नेशनल अवार्ड कुछ बेस्ट डाइटिशियन कुछ मिला है जी आपको, जी तो जी जी। उसका तो टीयर 2 सिटीज़ में बेस्ट डाइटिशियन का मुझे अवार्ड मिला था 2024 में। एक्चुअली मैं 2016 से हम्म, इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक 1000 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस दिए हैं, और इंडिया के अलावा मैंने और भी 23 कंट्रीज़ में मेरी सर्विस प्रोवाइड की है। अच्छा, तो उन सभी के टेस्टिमोनियल्स जो थे वो मैंने कलेक्ट करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022 में ये एक अभियान चलाया था, अच्छा, अच्छा, जिसमें मैंने नॉमिनेशन मेरा प्लेस किया था, हम्म, रिक्वेस्ट किया था। हम्म, तो उसमें मुझे मेरी किस्मत थी और मेहनत नहीं, भी मेहनत कह सकते हैं मेहनत आप। किस्मत नहीं, मेहनत कह सकते हैं इसको हम सीधे सीधे। तो मेरे जो रिजल्ट्स थे वो देखकर टीयर 2 सिटीज़ की कैटेगरी में मुझे बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड दिया गया था। वेल डन सर। मतलब रतलाम में रह के, मतलब रतलाम में तो नहीं, आप बाहर भी रहते हैं एक्चुअली, आपका प्रोफाइल थोड़ा मैं लास्ट में हाँ बताऊंगा हाँ। आपका प्रोफाइल क्या है। ओके। और इतना कुछ किया है आपने, उस हम्म। प्रोफाइल के साथ काम करना बहुत अ, तगड़ी बात है कि आप इतना कुछ करते हैं। मैं प्रोफाइल आप सभी व्यूअर्स को लास्ट में बताऊंगा, और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। अभी हम इसी मैटर पे बात करते हैं, पर्सनल ट्रेनर। ओके। पर्सनल ट्रेनर का जैसे होता है ना कि जरूरी है पर्सनल ट्रेनर लेना, या जैसे बच्चे आते हैं खुद से कर रहे हम्म। हैं, है ना, कोई भी आया, मतलब बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी आया किसी भी एज का आया, वो आया, उसने शुरू में आया, डंबल उठा लिए, बहुत मशीन केसेस पे होते दौड़ हैं। लिए, हाँ। और फिर वो शोल्डर भी कर ली, फिर हाथ उसी बाद टूट गया, पैर टूट गया। है ना, बहुत होता है, बहुत बहुत होता है। होता है ये सब। तो पर्सनल ट्रेनर रहना चाहिए। हाँ, मेरा मानना है कि पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए। रीज़न ये है कि देखिए, हर एक का अपना काम होता है। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता हम्म, और मुझे मैं सामने वाले से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुझे भी सॉफ्टवेयर की कोडिंग आनी चाहिए, तो वो बात गलत है ना। हाँ, नहीं हो आप सकता। अगर यहाँ आ रहे हो डॉक्टर के पास, जैसे आप जा रहे हो, तो आप बताओ कि मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर आपको बताएगा। हाँ, सिमिलरली आपका हाँ, जो एम है वो यहाँ पे आप आके बताओ हाँ, ट्रेनर को, और हाँ, वो उस हिसाब से आपको गाइड कर पाएगा। रैंडमली आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, इंस्टाग्राम पे देखोगे, उस हिसाब से चीज़ें अप्लाई करोगे, कई बार चीज़ें होती है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है। ये चीज़ें खाने में भी होती है, ये चीज़ें वर्कआउट में भी होती है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना, गलत। डॉक्टर के पास गए और खुद ने ही चीरा लगा हाँ, लिया, बोले खुद ही मैं ही कर चिढ़ा लगा लूंगा। लिया। बराबर है। मैं निकाल लूँगा मेरी पथरी भैया। आप तो मेरे को वो कैंची-वैंची ला के दे ला दो के दे बस। दो, मैं ही कर लूंगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, मतलब ट्रेनर जरूरी रहेगा। ट्रेनर ज़रूरी है। हाँ, सही है। बेसिकली हम जिम क्यों आ रहे हैं? हेल्दी रहने के लिए आ रहे हेल्दी हैं। रहने के लिए आ हम रहे हैं। लोगों को कोई इंजरी नहीं चाहिए। हाँ, मान लो बड़ा जिम आए, इंजरी हो गई, वापस हाँ, घर बैठ गए। बहुत बार होता है, होता है, बहुत बार होता है। होता है। ठीक है, एक हेल्थ की डेफिनेशन, क्योंकि है ना, कुछ लोग क्या है, अपने ही घर में ही लोग हैं, हाँ, बोलते हाँ। हैं अरे ये तो बहुत पतला है, हेल्दी नहीं है, यार ये तो बहुत मोटा हो गया, ये हेल्दी नहीं है। तो ये मोटे पतले से हेल्थ की डेफिनेशन है, या हेल्थ की डेफिनेशन कुछ अलग है? नहीं, देखिए कैसा है कि हेल्थ मतलब आपके बॉडी के अंदर के जो सिस्टम है वो कितने अच्छे हैं, ठीक है। हम्म, आप मोटे लोगों को देखेंगे, मोटे लोगों की अगर आप ब्लड प्रोफाइल करवाएंगे तो हो सकता है उनका कोलेस्ट्रॉल ना आए, हम्म, ठीक है, क्योंकि वो उनकी उनकी बॉडी उस चीज़ के लिए अभी आदत में आ गई है, वो लोग हेल्दी है। ठीक है। मोटे लोगों का सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि एक टाइम बाद उनके घुटने दर्द करने लगते हैं, क्योंकि वो ओवरवेट है। बॉडी वेट की हाँ, वजह से बॉडी वो। वेट के कारण घुटने और एंकल में प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप वेट कम कीजिए। अदरवाइज दुबले लोग हो या मोटे लोग हो, उनकी बेसिकली अंदर की बॉडी अच्छी होनी चाहिए। हम्म, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होना चाहिए, आपकी बाकी की ब्लड प्रोफाइल्स अच्छी होनी चाहिए, लिपिड प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सभी लिमिट के अंदर होनी चाहिए। लिवर प्रोफाइल आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लीवर ही एक सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस का। तो वो अच्छा होना चाहिए। जब तक एंजाइम्स नहीं बनेंगे तब तक जो खाना आप खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये बात होती है, तो इसलिए अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई बंदा पतला है पतला है तो या कोई मोटा है तो वो हेल्दी नहीं है। उसके बॉडी का शेप अलग हो सकता है। अब एक और नॉर्मल मेरे साथ भी इशू होता था, मैं भी जिम जाया करता था पहले, हाँ अब हाँ आप देख ही रहे हो, अब नहीं जाता हूँ मैं। ठीक है। तो अब क्योंकि मैं, आपने जो बोला ना कि हेल्दी मतलब मसल्स नहीं होता, हेल्दी हाँ यानी हाँ। शरीर एक्टिव रहना चाहिए, तो मेरा एक्टिव रहता है ओके, लगभग। तो इस पॉइंट के लिए भी हाँ, मैं एक चीज़ हाँ, बताता हूँ हाँ, आपको। वर्कआउट करना ज़रूरी क्यों होता है? हाँ, आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है, सिंपल एक एग्जांपल बताऊँ तो आपको एक पानी से भरी हुई बाल्टी उठा के यहाँ रखना है। हम्म,
आप जिम आज नहीं जा रहे हो, आज आप जब वो बाल्टी उठा के रखोगे आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। हम्म। 1 महीना आप वर्कआउट करो, वर्कआउट करने के बाद वही बाल्टी आप उठा के रखो। हाँ, क्योंकि कितना अब ईज़िली रख पाओगे वेट आप? का हो गया। हाँ, हाँ, क्योंकि आपके मसल्स अब थोड़े इम्प्रूव हुए इम्प्रूव हैं, हो गए। वो ताकत ज़्यादा डिलीवर कर पा रहे हैं। तो हम्म। ये जो एक डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, हम्म। उसको काफ़ी ईज़ी बना देता है। इजी बना देता है। बट हाँ, ये हेल्दी हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है हाँ। फिर तो। ओके। एक और चीज नॉर्मली होती है, जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया, हुँ। उसके बाद मुझे बाहर जाना पड़ गया, या फिर मैं बिजी हूँ, नहीं आ पा रहा हूँ जिम, तो उस टाइम पे जैसे हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई वर्कआउट जो हम घर पे करके मतलब इतना तो हो जाए कि हमारा जो मसल्स का जो है हुँ। वो सही रहे? देखिए मसल्स आप डेवलप नहीं कर सकते घर पे, हाँ। बट आपकी जो मोबिलिटी है, वो आप ट्रेन कर सकते हैं। मोबिलिटी होती है ताकि आपको इंजरीज़ ना हो पाए। आपकी जो बॉडी की स्टिफनेस है, आपकी जॉइंट की स्टिफनेस, वो उससे कम होती है और बॉडी एक्टिव रहती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए आपको वेट्स की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप वेट्स अलग से परचेज़ कीजिए या जिम में आके वर्कआउट कीजिए। तो अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो एक्चुअली काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है। हम्म। फिटनेशन का भी ऐप है जिसके ऊपर आपको वर्कआउट्स, बॉडी वेट वर्कआउट्स सॉर्ट ऑफ वो मिल मिल जाते हैं। जाएंगे। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा है, मतलब लाइक हाँ, किसी का छूट गया है या हाँ, बीच का कुछ रह गया, तो वो अपने घर पे रख के थोड़ा सा राइट, मोबिलिटी राइट, बढ़ा राइट। सकता है हाँ, बॉडी की, तो मोबिलिटी हो सकता है, वो एक्टिविटी एक्टिविटी करता बनी रहती रहेगा। है उससे बॉडी की। तो फिर वही एक और इसके बाद आ रहा है कि जैसे कि कुछ टाइम तक छोड़ने के बाद हुँ। जब हम वापस से वर्कआउट के लिए आते हैं, हाँ, तो बॉडी पेन, मसल पेन टाइप होता है, हाँ। तो वो उसका क्या है, मतलब वो नॉर्मली है, होना ही है, या? हाँ, देखिए कैसा होता है कि अपनी मसल्स की एक मेमोरी होती है। अगर आप मसल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर हफ्ते आप एक मसल ट्रेन कर रहे हैं, आपने जैसे बाइसेप लगाया, बाइसेप अगर आप पहली बार जब लगाएँगे तब आपको सोरनेस आएगी और हम्म। सोरनेस आना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी, आपकी जो मसल है, अभी आपका मसल अ, उस रेजिस्टेंस को बियर करने के लिए रेडी नहीं था। तो उसमें सोरनेस आई। सोरनेस क्या होता है? वो एक बॉडी का बचाव करने का मैकेनिज़्म है। उसके ऊपर लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा जिससे आपके मसल्स और एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होंगे। हम्म। ओके। अब क्या होता है, आपने हर हफ्ते बाइसेप लगाया, हर हफ्ते आपने वर्कआउट करना शुरू किया। आपके मसल को उसकी आदत पड़ गई। तो धीरे-धीरे वो सोरनेस जो होती है वो कम होने लगती है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर दर्द नहीं हो रहा है या सोरनेस नहीं आ रही है, तो आपका मसल ट्रेन नहीं हो रहा है या आप डेवलप नहीं कर रहे बॉडी हाँ, को। ये मिथ है एक कि हाँ, ये बहुत बड़ा अगर मिथ बॉडी है में अपने पेन यहाँ। हो रहा है तो मतलब मसल बढ़ेगी, और हाँ, नहीं हो रहा है हाँ, मतलब नहीं बढ़ेगी। बराबर। शुरू में पेन होगा, अगर पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपके मसल्स को आदत पड़ने लगी है एक्सरसाइज की, और वो अच्छी बात है। बहुत से लोग लाइक मैं भी करता था हुँ, तब हुँ। लेग वर्कआउट हाँ। स्किप करते थे। तो क्या बॉडी जो हेल्थ के मामले में अपन बात कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो अगर हम बॉडी अच्छी बना लें हाँ। और लेग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो क्या असर पड़ सकता है हेल्थ पे? देखिए, मेल्स के लिए लेग्स का वर्कआउट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मेल्स का जो एक प्राइम हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो आपके, जब आप लेग्स ट्रेन करते हैं तब ब्लड सर्कुलेशन उन ऑर्गन्स में ज़्यादा बढ़ता है जिससे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जैसे आपकी ऊपर की बॉडी है, सिमिलरली नीचे की बॉडी है, बॉडी मसल्स भी है उसमें। आप ऊपर की बॉडी तो ट्रेन कर लेंगे, पर आपको खड़ा रखने का काम कौन कर रहा है? आपके हाँ, पैर ही कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। ओके। अब क्या होता है, बहुत से लोग रहते हैं जिनको पैरों को ट्रेन करना पसंद नहीं होता है। हम्म। एक टाइम आता है जब वो ऊपर से तो बड़े चौड़े हो जाते हैं पर उनके हाँ, पैर वीक है अभी वीक भी। लग रहे हैं। ऊपर की बॉडी उनकी वज़नदार हो चुकी है, हाँ। पैर अभी वीक है। हाँ। अब क्या होगा उनको? घुटनों की प्रॉब्लम्स आएँगे, क्योंकि हम्म। उन लोगों के मसल्स इतने सफिशिएंटली डेवलप नहीं है कि उनके जो स्केलेटन है उसको वो सपोर्ट कर सके। सपोर्ट कर सके। तो इन द एंड क्या होगा? आपके बोन्स खराब होने लगेंगे। वही घुटनों की घुटनों की प्रॉब्लम प्रॉब्लम ज़्यादा है। आएगी, एंकल्स की प्रॉब्लम आएगी, बहुत लोगों के जो तलवे होते हैं वो दर्द करने लगते हैं। तो तो वो मतलब करना हाँ, चाहिए। बेसिकली वो बॉडी है, आप हर एक चीज़ को ट्रेन करो ना। ऐसा नहीं कि मुझे बाइसेप पसंद है तो बाइसेप बाइसेप ही बाइसेप रोज़ से लगा रहा हूँ। लोग हाँ, बॉडी बन हाँ, गई। सिमेट्री में कीजिए बस। ये भी सही है। विटामिन्स की बात करी थी अपन ने बीच में, ओके। तो जैसे विटामिन से जैसे हम अभी कोरोना के टाइम पे बहुत से हो गए थे, विटामिन सी लो, हाँ, लिम सी हाँ। एक
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए था बूस्टर के लिए। बेसिकली। तो विटामिन हम लाइक इंटेक करें कैप्सूल या टैबलेट से, या नेचुरल जो होता है उससे भी कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको आरडीए एक वर्ड होता है। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, मतलब एक मिनरल या एक कोई भी विटामिन है उसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है। विटामिन डी का आरडीए होता है अराउंड 250। ठीक है। ओके, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन फर्क नहीं पड़ता। आप खाने से अगर कोई विटामिन डी लेने की कोशिश करेंगे तो आपको शायद ही 25 mg की अ, इतना मिल मिल पाएगा। पाएगा। जो बचा हुआ है करीब करीब 225 mg बचता है, हम्म, वो आप कैसे लेंगे। सूरज की किरणों की बात करते हो तो आजकल एक्चुअली पॉल्यूशन इतना है, उसके बाद वेदर की कंडीशंस वेदर कंडीशन हर जगह अलग रहती है, तो आपकी बॉडी इतना विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। ऊपर से आजकल सनस्क्रीन यूज करना वगैरह वो भी बहुत करते हैं। हाँ। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं है, इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप विटामिन डी सफिशिएंटली ले सके। ओके, तो इसलिए ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा विटामिन डी हो गया, विटामिन के, विटामिन B12, ये चीज़ें वेजिटेरियंस को कहीं से नहीं मिल पाती है। इसके लिए बहुत कम सोर्सेज है जिसमें मिल पाएगा, और मिला भी तो हार्डली आरडीए का 1% या 2% मिल पाएगा। अच्छा, तो उस कंडीशन में मल्टीविटामिन्स लेना ज़रूरी हो जाता है। जरूरी हो जाता है। और अपन हाँ। कितना खाएंगे, बॉडी हाँ, की भी लिमिट है। जैसे एक लेमसी की बात कर रहा हूँ, अगर हाँ मैं एक लेमसी खाता हूँ हाँ और लेमसी के सब्स्टिट्यूट शायद नींबू पानी, हाँ, हाँ, तो मुझे कितना पीना पड़ेगा? नींबू पानी आपको, नींबू का रस हाँ अगर हाँ आप हाँ लेते हैं हाँ, करीब करीब 120 ml नींबू का रस, इसका मतलब है करीब 120 6 नींबू, 6 नींबू, 6 बड़े नींबू बड़े नींबू। आप अगर निचोड़ते हैं और वो पीते हैं तो एक लिम्सी की टैबलेट के बराबर ही करता है। लिम्सी की टैबलेट 400 mg वाली। अच्छा, तो अगर मैं इतना पीऊंगा तो मेरे को नहीं लगता है कि ऑब्वियसली कुछ आपका डाइजेशन सिस्टम खराब डाइजेस्ट हो सिस्टम जाएगा खराब उसमें। हो जाएगा मेरा, हाँ, क्योंकि हम डाइजेशन के लिए भी नींबू राइट पानी यूज कर लेते हैं, राइट तो वो राइट। तो खराब ही होना है, फिर तो ज्यादा हाँ, एसिटिक ज्यादा बढ़ पीएच जाएगा, लेवल आपका इम्बैलेंस हो जाएगा इम्बैलेंस बेसिकली, हो वो जाएगा। होगा। एक और जो सेलिब्रिटीज अभी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं उन चीजों को, अब मैं हेल्थ की बात चल रही है इसलिए, बाकी मुझे सेलिब्रिटीज से कोई ओके। फर्क नहीं पड़ता उसका वो पिए जो पीना है। अच्छा अच्छा। अल्काइन वाटर, जो वो ब्लैक वाटर, वो हाँ, राइट राइट लाइट राइट लाइट, राइट तो राइट। वो ओके, क्या है, वो जरूरी है, वो हो जाता है क्या दिक्कत? अभी मैंने जैसे ही पीएच की बात की थी, मेरे दिमाग में वही अल्कलाइन वाटर की भी एक अच्छा। चीज दिमाग में आई थी। देखिए क्या होता है कि अपना ब्लड का पीएच होता है 7.4। ओके, 7.4 से 7.5 के बीच में। ठीक है। अब 7 ये एक न्यूट्रल वैल्यू है ठीक है। इन टर्म्स ऑफ केमिकल केमिस्ट्री। हाँ। ओके, 6.5 से जो भी चीजें नीचे आती है पीएच में वो होती है एसिडिक, और 7.5 से ऊपर जो भी आती है वो होती है एल्कलाइन। अल्कलाइन। अब एल्कलाइन वाटर का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ? एल्कलाइन वाटर मतलब क्या होता है, 7.5 से 8 के बीच में उसका पीएच मेंटेन किया जाता है, जो बंदा पिएगा वो पानी, ठीक है। मतलब एक नमकीन पानी की तरह बोल सकते हाँ, हैं। ठीक है। अब जब इंट्रोड्यूस किया गया तब उनका कहना ये था कि भैया हमारे ब्लड का पीएच तो 7.4 है, तो हम जब उसको पिएंगे तो ये पानी और ब्लड मैच हो जाएगा। दोस्त है ये, अच्छा एक जैसे ही है ना, पीएच लेवल दोनों का, मैच हो जाएगा। तो मैच हो जाएगा। अच्छा। आप न्यूट्रल मत पीजिए, अच्छा, वो अल्कलाइन वाला अल्कलाइन पीजिए। पीजिए। तो मैच तो कुछ हुआ नहीं, रिसर्च बहुत हुई इसके ऊपर एक्चुअली। पिछले करीब 6 साल में ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, यूएस में सबसे पहले आया था। पहले आया था। मैं उनका नाम बोल रहा हूँ जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने तो बहुत शोशा करके इंट्रोड्यूस कर दिया, मार्केटिंग कर दी, सब कुछ हो गया, बट जो रिसर्च बाद में आने शुरू हुए, एक्चुअली क्या होता है जब अपन कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है अपने स्टमक से। स्टमक से। स्टमक में जो एसिड है वो ऑलरेडी 2.5 पीएच का, खत्म सब। कोई मतलब आप अल्कलाइन वाटर लो या नमक खाओ, नमक कुछ भी खाओ, कुछ करो, भी खाओ, वो खत्म हो जाके जाएगा। एसिडिक होना ही है। तो मतलब लाइक हम पैसा हाँ, जो वेस्ट कर रहे हैं, वो बर्बाद है, बर्बादी है और कुछ पैसा। नहीं है। देखिए कैसा है ना कि ये फालतू की चीजें लेके अपन अपने नेचुरल जो एक हीलिंग प्रोसेस रहती है, हाँ, या नेचुरल जो एक बॉडी की प्रोसेस बॉडी की होती है, प्रोसेस उसके होती साथ है, खेलते हो, वो करना बिल्कुल हम अच्छा उसको नहीं है। पूरा डिस्टर्ब कर रहे हाँ, हैं। तो मतलब हेल्थ इशू तो होना है होना उससे। ही है। अब एक और चीज़ है, जो वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम्म। भी इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में। हम ऐसे ओके। बात कर रहे हैं हेल्थ के लिए, तो वो थोड़ा सा मुझे था हम्म। कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होता है, हाँ, तो वो
करेगा, टच करेगा हाँ नॉन वेज से? देखिए नहीं नॉन वेज मतलब आप वो कुछ टेम्पी वगैरह इस टाइप के कुछ जो वेजिटेरियन चिकन आई थिंक के हाँ नाम हाँ, से वेजिटेरियन आने लगा। चिकन, हाँ हाँ। देखिए मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा मतलब बजट फ्रेंडली टाइप का बंदा हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अगर वो 800 रुपये किलो की चीज ले रहा हूँ तो उससे अच्छा मैं 800 रुपये किलो की चीज लेके भी अगर मुझे प्रोटीन उस 1 किलो में 300 ग्राम मिल रहा है या 500 ग्राम भी मिल रहा है ठीक है। तो मेरे लिए वो इकोनॉमिक नहीं है। उससे अच्छा मैं प्रेफर करूंगा या तो मैं वे प्रोटीन ले लूँ जिसमें 30 ग्राम के एक स्कूप में मुझे 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, हाँ, अदरवाइज मैं कोई भी प्लांट प्रोटीन पाउडर ले लूँ ठीक है, जिसके भी 30 ग्राम के स्कूप में मुझे 25 से 27 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। मिल जाता है। वो सब चीज़ें एक्चुअली मार्केटिंग है, दिखाने का तरीका है कि भैया एक सेलिब्रिटी है तो उसने वो चीज़ कर दी कर दिए, और और वो उसका तो चला ही हाँ जाएगा, वो अपना दुकान चलाने की दुकान बात है। चलाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो व्यूअर्स को बताना चाहूँगा आज हमारा पॉडकास्ट यहीं एंड होगा। और रत्नदीप सर ने हमारे साथ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और भी हेल्थ जो आपको बताया, इश्यूज जो थे, कॉमन इश्यूज थे, एक्चुअली एक जो भी बात हुई है ये एक्चुअली हमने थोड़ा रिसर्च किया है, कुछ लोगों से बात करके, कुछ स्टूडेंट से बात करके मेरे, और कुछ हमारे जानने वालों से बात करके कि क्या क्या अगर हेल्थ की बात करें तो क्या क्या इश्यूज है और क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस होने चाहिए और किसके आंसर आपको पता होने चाहिए। तो उन सब के आंसर मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब एक बात हमारी रह गई थी कि मैं आरडी सर की दूसरी प्रोफाइल बताना चाहता था। तो जो रत्नदीप सर हैं, एके आरडी, हम उनको आरडी बोलते हैं, ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड भी हैं। तो ये एक्चुअली मर्चेंट नेवी में है, ऑटोमेशन इंजीनियर हैं, और कई देशों में ये घूमे हैं, करीब कितने 100 से ऊपर ही होंगे, 100 से ऊपर देशों में ये गिने नहीं कभी। लगभग घूमे हैं। सभी का कल्चर देखा है इन्होंने अपने, उसके बाद भी वो करियर इनका सेट है, बट उसके बाद भी इन्होंने हेल्थ पे काम किया और उसमें भी अच्छा खासा आपको सारे साइंटिफिक रीजन बताएं। कोई भी मतलब इन्फ्लुएंसर की ज़रा हवाबाजी नहीं हुई है यहाँ पर, सारे साइंटिफिक रीजन है। आप चेक कर लीजिए इन चीज़ों को जो भी आप इन्होंने बोला है। तो मेरा कहना यही है कि इनकी सेकंड प्रोफाइल की बात, जो मर्चेंट नेवी की बात है जो हमने बताई है, उसके लिए भी हम एक पॉडकास्ट रिलीज करेंगे जब ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये जा रहे हैं और हम अभी इसीलिए इनका पॉडकास्ट कर रहे हैं कि ये जब आएंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा हमारे लिए, और जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाए। बाकी तो आप व्यूअर्स हैं, आप देखिए पूरा पॉडकास्ट, देखिए एक बार। थैंक यू, जय Yo, हिंद। podcast, turn the volume high. Stories from the streets touching the sky. Candid moments, nothing disguised. Don't blink. These gems will